चलिए मैथ के इम्पोर्टेंट मैथ को देखते हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन 6/15 का दशमलव पर शांत है अशांत। 6/15 यहाँ पर है, देखिएगा 6/15। बहुत सारे बच्चे इसको तुरंत अशांत बोल दिए होंगे, लेकिन पहले इसको काटना। 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब बोलिए इसके अभाज्य का खंड करने पर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। जब 2 और 5 आता है तो शांत होता है। इसका ऑप्शन क्या होगा? ए। इस प्रकार के क्वेश्चन जब कटे तो सही से काट लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल और 64 का घनमूल, 64 का घनमूल भागा देने पर वर्गमूल है तो 64 का वर्गमूल कितना होगा? 8। और इसका घन कितना होता है? या 4 का होता है, तो 4 का 4, 4 दूनी 8। ऑप्शन नंबर कितना होगा? 2, बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 + √3, 3 - √3 क्या है? तो पहले a + b, a - b, a² - b² मतलब 3 का स्क्वायर हो गया ये, और √3 का स्क्वायर हो गया। आप ही बताइए क्या हुआ ये? 3 × 9, स्क्वायर रूट खत्म, 3, 6 आया। अब बताइए परिमेय कि अपरिमेय? ये परिमेय हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे आप एलसीएम निकाल दो। 1, 3, 5, तो सीधे इसका आंसर कितना होगा? 1 × 3 × 5। यहाँ नहीं भाग लग रहा, आप लोग भाग लगा देख लीजिएगा, कभी कभी लगेगा भी। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले सीधे एलसीएम, तो 5 दिया 15 घंटा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि भाग a = b³ + r, तो a = 72 है, b = 9 है, तो r का मान बताना है। यहाँ क्वेश्चन हल्का सा कुछ गलती है, इसको रहने दीजिए, बाद में देखेंगे। यह क्वेश्चन कुछ रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ a का मान दिया है, b का मान दिया, q का मान नहीं दिया हुआ। घात 1 वाला बहुपद कहलाता है। एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। एक घात वाले को रैखिक बहुपद कहा जाता है। त्रिघात बहुपद का मानक रूप इसका होगा x³ + bx² + cx + d। यह इसका मानक रूप होता है त्रिघात बहुपद का। अब देखिए इसे शून्यांक निकालना है, तो 3x² - 12 = 0। अब बताइए कि मैं सोचे क्या हो जाए प्लस, तो 3x² बराबर कितना हो गया आपका? 12। तो 3 का 3, 3 चौक 12 हो गया। अब स्क्वायर जब रूट हो जाएगा इधर 4, तो इसका क्या होगा? वो ±2 होगा। ऑप्शन नंबर ए। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण निकाय x + 2x = 3, 5x + ky = 15। अनेक हल है। अनेक हल का सूत्र क्या होता है? a1/a2 = b1/b2 और c1/2। तो a1 आपका कितना? 1 है, a2 कितना है आपका? 5 है, b1 कितना है? 2, ये कितना है? k, c1 कितना है? 3, और ये कितना है? 15। अब वो k का मान निकालना है, तो इससे गुना कर दी, तो k बराबर कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। ऑप्शन नंबर कितना? बी। एकदम बिल्कुल आसान है, अनेक हल है। उसी प्रकार जो भी रहेगा ध्यान से देख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x² - 2 = 0। अब बताओ स्क्वायर में रूट, ये माइनस हो जाए प्लस हो जाएगा, x बराबर या रूट हो जाएगा, तो रूट में प्लस माइनस दोनों होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? बी। ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर अगला। यदि f(x) = 2x² + 6x - 6 का शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है वो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। अब बोलिए यहाँ पर कितना? -6 बटा कितना? 2 हुआ। अब काटिएगा इसको, तो 3 दूनी 6, -3 आया। अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो -6 और बटा कितना? 2, काट दीजिए, -3। क्या दोनों बराबर आया है? ऑप्शन में कहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए।
अरे अल्फा प्लस बीटा -3 आया, अल्फा इंटू बीटा -3 के दोनों बराबर है, तो इसलिए बड़ा छोटा भी हो सकता है कभी, लेकिन यहाँ बराबर आया। अगला क्वेश्चन, bx² -4ac को क्या कहते हैं? इसे विवेचक या विविधकर कहा जाता है। AP समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 डॉलर 10वां पद, 10वां पद निकालना है हमको, तो a प्लस कितना होगा इसका, a प्लस 9d होगा, 9d। अब बोलिए यहाँ पर a का मान कितना 5 है, प्लस 9d, इसमें से घटाए कितना आएगा 3, ये बोलिए 5 प्लस कितना 27, 27 5 कितना 32, ऑप्शन नंबर ए। यदि AP का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो निम्न हो तो और एनवा पद कौन सा होगा? सूत्र याद करना, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगला क्वेश्चन, यदि AP का समान पद 3n प्लस 5 है तो सर्वांतर, ऐसा क्वेश्चन बताए थे आपको कभी कि जब भी एनवा पद दिया सर्वांतर तो जो एन के बगल में लिखा रहा वही आंसर, तो एन के बगल में कितना है 3, प्लस और माइनस दोनों ध्यान देकर, क्या प्लस है, ऑप्शन नंबर कितना सी हो जाएगा। यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 3/4 है, परिमाप है, ध्यान दीजिएगा परिमाप में सेम टू सेम होता, परिमाप लिखा हुआ है इस बात का ध्यान दीजिएगा, तो परिमाप 3 का 3 हो जाएगा, 4 का 4 बिल्कुल सेम। अगर यहाँ पर क्षेत्रफल रहता है इसको स्क्वायर करते नहीं, परिमाप है, क्वेश्चन को पढ़ते समय सावधानी घटी दुर्घटना घटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे सेम टू सेम क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:5 के अनुपात में है, क्षेत्रफल का अनुपात, देखो क्षेत्रफल आ गया तो 3 का स्क्वायर के 3 3 9 हो गया, 5 5 25, कहीं पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। क्षेत्रफल रहेगा तो आपको अनुपात करना है, अगर परिमाप रहेगा तो अनुपात स्क्वायर नहीं करना है इसका। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज के विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, भुजा निकालता, भुजा का सूत्र इसका होता है 1/2 रूट अंडर D1 कितना हो गया 30 का स्क्वायर प्लस 50 का 40 का स्क्वायर, मिस्टेक रखिए 2 मिनट, यहाँ पर इसका होगा 40 का स्क्वायर, आप ही बताइएगा 1/2, ये 900 हो गया, ये कितना हो गया 1600, आप बताइए 1/2 दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2500, आप ही बताइए, यहाँ देखिएगा 1/2 2500 का वर्गमूल कितना होता है 50, काट दीजिए 25 दूनी 50, इसका भुजा कितना हो गया सी 25 सेंटीमीटर। भुजा का सूत्र होता है 1/2 सम चतुर्भुज के विकर्ण दिया रहे, भुजा निकालना तो सूत्र था 1/2 रूट अंडर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, किसने कहा था, या किसने कहा था बाबू, या पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने कहा था। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, मूल बिंदु से दूरी, सूत्र पढ़े होंगे आप लोग, x² प्लस y², 2 का स्क्वायर कर दीजिए और 3 का स्क्वायर, तो 2 दूनी कितना हुआ 4, 3 3 9, रूट कितना हुआ 13, ऑप्शन नंबर कितना हो गया सी। अगला क्वेश्चन, मूल बिंदु का मान 0 0, मूल बिंदु का मान कितना होता है 0 0। अब इसका मध्य बिंदु निकालना है, बिंदु इतना मध्य बिंदु, सूत्र पढ़े होंगे x1 प्लस x2, तो x1 कितना है 2 प्लस कितना 4/2, इधर -4 -2/2, ये कितना हो गया बाबू 6/2, ये -6/2, अब काट दीजिए 3 -3, तो प्लस माइनस पहले प्लस फिर माइनस, ऑप्शन नंबर कितना सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3 माइनस कोटि x को भुज y को कोटि, तो यहाँ पर कोटि कितना होगा 4, ऑप्शन नंबर ए हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, देखिए बहुत आसान हम बताए थे, ऐसा किसी एक को जीरो कर दीजिए, जीरो कर दीजिए, मान लीजिए पहले को जीरो करना है, पहले को जीरो करना है तो सिंपल सी बात है
इसमें -1 घटाना होगा, तो -1 सब में घटाइए। 0 -1 0 -1। अब बोलिए ये तो 0 हो जाएगा, इसको कोई वैल्यू नहीं। यहाँ देखिए 0 हो गया, ये हो गया कितना, 5 में से ये कितना बचा, 4। और ये देखिए ध्यान से देखिएगा, घबराइए नहीं। अब देखिए इसमें से कितना हुआ, 0। 5 में से ये कितना बचा, 4। ये कितना हो गया, 3। और 4 में से ये कितना बचा, 3। शुरू वाले को शुरू से गुना करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे गुना किया तो 0 आ गई। बाहर वाले को बाहर से तो 0 आया, माइनस का चिन्ह देंगे यहाँ पर। इसमें इससे अंदर वाले को अंदर से, 4 दिया 12 बटा 2, तो -12/2 काट दीजिए, कितना आएगा, -6। लेकिन क्षेत्रफल हमेशा प्लस में होता है, वो पता होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेक का स्क्वायर 60 -1, तो सेक का 60 का मान कितना होता है, 2। तो 2 का स्क्वायर -1, 2 दूनी 4 -1 कितना गया, 3। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, बी। 1 + 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक का स्क्वायर थीटा। इस बात को जानते होंगे आप लोग। यदि ए और बी दो न्यून कोण हो और साइन ए बराबर कॉस बी, देखिए साइन ए और कॉस बी बराबर, तो इसका मतलब साइन में और कॉस में कितना डिग्री का मान आपस में बराबर होता है, 45 का। 45 और कितना, 45 का बराबर होता है। साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है, कॉस 45/2 होता है। यहाँ ए प्लस की कर रहा है, तो 45 + 45 जोड़ दीजिएगा आप, कितना आ जाएगा, 90। ऑप्शन नंबर सी। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, अनंत। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।